हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लेजर। देखिए जो न्यूमेरिकल आज हम सॉल्व कर रहे हैं ये आरटीयू के अंदर हर जगह इंजीनियरिंग फिजिक्स जो होती है वहाँ पे, चाहे वो AKLU हो, LP हो, कोई भी हमारे पास में यूनिवर्सिटी हो, या मैं बात करूँ BSc MSc, हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब विदाउट डिले हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ लेजर बीम ऑफ 20 मिलीवॉट एंड डायमीटर 1.5 मिलीमीटर। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है इसके अंदर लेजर बीम ऑफ 20 मिलीवॉट, यानी कि पावर गिवन है। पावर हो गया 20 मिलीवॉट और हम कह सकते हैं 20 × 10⁻³ वॉट, हम इसको कह सकते हैं। इसके अलावा हमें गिवन है डायमीटर 1.5 मिलीमीटर, यानी कि D = 1.5 मिलीमीटर हमें गिवन है। अगर मैं रेडियस डिटरमाइन करूं तो R = हमारे पास में हो जाएगा, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ, 1.5 × 10⁻³ मिलीमीटर हो गया और रेडियस हो गई हमारे पास में 0.75 × 10⁻³ मीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं बात करूं कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए इंटेंसिटी, ये आपको ये कह रहा है न्यूमेरिकल कि हमारे पास ये लेजर बीम है जो 20 मिलीवॉट उसकी पावर है और उसकी जो डायामीटर है, जो हमारे पास में लेजर है उसकी जो डायामीटर है 1.5 मिलीमीटर है, तो कितनी इंटेंसिटी के साथ वो बाहर आएगी, यानी हाउ इंटेंस आर लेजर बीम। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I = P/एरिया। तो हम यहाँ वैल्यू पुटअप कर देंगे। I = P की वैल्यू हो गई 20 × 10⁻³ और अगर मैं एरिया बात करूँ, क्योंकि सर्कुलर होती है लेजर बीम, तो हो गया हमारे पास में A = πr²। तो वैल्यू पुट कर देती हूँ 3.14 × R की वैल्यू 0.75 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसे आप लोग सब सॉल्व कीजिए, मैं भी यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। तो हम इसे आगे देखते हैं। ऑन सॉल्विंग हमें आंसर मिल जाएगा, हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 11.42 × 10⁻³ ये हमारे पास में डिटरमाइन होकर आ जाएगी इंटेंसिटी 10⁻³। आप सब इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम सॉल्व करेंगे हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए आप लोग। लेजर बीम हैज अ पावर 50 मिलीवॉट। पावर अगेन हमारे पास में 50 मिलीवॉट। आगे है इट हैज अ सर्कुलर अपर्चर, क्योंकि लेजर लाइट जो होती है वो हम कैसे लेते हैं, वो सर्कुलर अपर्चर होता है हमारे पास में। लेजर लाइट आप लोगों ने देखी भी होगी। तो हमारे पास में जो लेजर लाइट हम ले रहे हैं, इट हैज अ सर्कुलर अपर्चर ऑफ 5 मिलीमीटर। आगे है वेवलेंथ 7200 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा कितनी है, लाइट की जो लैम्डा है वो है 7200 एंगस्ट्रॉम। आई होप आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट है लेजर बीम इज फोकस विद अ लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द एरियल स्प्रेड, हमें डिटरमाइन करना है एरियल स्प्रेड एंड द इंटेंसिटी ऑफ इमेज, और अगेन हमें क्या डिटरमाइन करनी है, हाउ इंटेंस आर लेजर बीम। इंटेंस कितना है हमारा जो इमेज है वो हमें डिटरमाइन करना है। तो देखिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो अभी हमने इस न्यूमेरिकल में देख लिया, I = P/A, लेकिन ये एरियल स्प्रेड क्या है इसे हम यहाँ पे समझते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे गिवन में हमें वैल्यूज गिवन है पावर जो कि है 50 मिलीवॉट, यानी 50 × 10⁻³ वॉट। आगे हमें गिवन है अपर्चर, मैं इसको A से डिनोट कर देती हूँ 5 मिलीमीटर, या मैं कह सकती हूँ 5 × 10⁻³ मीटर। देन आफ्टर हमें गिवन है वेवलेंथ, कितना है वेवलेंथ 7200, तो मैं कह सकती हूँ 7200 एंगस्ट्रॉम। अगेन मैं इसे कह सकती हूँ 7.2 × 10⁻⁷ मीटर। आप लोग सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। उसके बाद हमने यहाँ से 2 ले लिया, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। देन आफ्टर हमें गिवन है इसके अंदर फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ को ऐसे डिनोट कर देती हूँ, ये है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब हो गया पॉइंट हमारे पास में 0.1 मीटर। ये वैल्यूज हमें यहाँ पे गिवन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें पता है, वी नो दैट कि जो हमारे पास में स्प्रेडिंग ऑफ लाइट होती है फ्रॉम ए लेजर बीम, ठीक है, फ्रॉम ए लेजर सोर्स अगर मैं बात करूं, तो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम ए लेजर सोर्स इज इन द फॉर्म ऑफ
कोन। किसकी फॉर्म में होती है? कोन। यहाँ मैं लिख भी सकती हूँ, वी नो दैट द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम लेजर, जो हमारे पास में सोर्स है, लेजर सोर्स इज इन द फॉर्म ऑफ क्या हो जाती है हमारे पास में कोन। पास में कोन होता है, उसके लिए एंगुलर स्प्रेड की जो वैल्यू होती है, तो एंगुलर स्प्रेड इज गिवन बाय, किस तरह से गिवन होता है? वो हमारे पास में गिवन होता है डी थीटा इज इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा अपॉन ए। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। फॉर्मूला होता है यहाँ पे एंगुलर स्प्रेड का सीधे डी थीटा इज इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा अपॉन ए, और ये 1.22 क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर है हमारा अपर्चर, इसलिए हमने यहाँ पे 1.22 से मल्टीप्लाई किया है लैम्डा को। तो देखिए वैल्यूज हमारे पास में है, वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। तो ये हो गया 1.22 इंटू लैम्डा की वैल्यू हो गई 7.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 अपॉन, हमारे पास में ए जो है इसकी वैल्यू है 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। इसे सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने पे हमारे पास में क्या आ जाएगा? ऑन सॉल्विंग पर आ जाएगा 1.76 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 रेडियन। आई होप आपने सभी ने डिटरमाइन कर लिया होगा, इसे नोट कर लीजिए। ये हमारे पास में किसकी वैल्यू हो जाती है? एंगुलर स्प्रेड डी थीटा की वैल्यू। अब एंगुलर स्प्रेड तो हमने डिटरमाइन कर लिया, लेकिन हमें डिटरमाइन करना है एरियल स्प्रेड। मैं इसको यहाँ आगे सॉल्व कर देती हूँ, आपको दिख रहा है। एरियल स्प्रेड क्या होता है? तो देखिए एरियल स्प्रेड जो होता है, ये फॉर्मूला, ये सब चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं अभी आरटीयू 2025 फिजिक्स का जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का आरटीयू का पेपर आया था, उसमें सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 7 जो मैं भी आपको देने वाली भी हूँ, वो सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था। तो देखिए एरियल स्प्रेड की वैल्यू क्या हो जाती है? वैल्यू हो जाती है पाई, इसके बाद डी थीटा का स्क्वायर। ये डी क्या है? ये डी है हमारे पास में डिस्टेंस है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है और हमारी लेजर बीम कहाँ तक जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास में डिस्टेंस है, और यहाँ हमारी जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या है? फोकल लेंथ, जिसकी वैल्यू कितनी है? 0.1 मीटर। मैं वैल्यूज पुट कर देती हूँ। तो एरियल स्प्रेड हो गया 3.14, डी की वैल्यू हो गई 0.1, डी थीटा की वैल्यू अभी हमने डिटरमाइन किया, दैट इज 1.76 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 का होल स्क्वायर। आप लोग इसे सॉल्व कीजिए, तो ऑन सॉल्विंग और आंसर आ जाएगा 9.72 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में एरियल स्प्रेड यानी कि एरिया की वैल्यू डिटरमाइन होके आ गई है। आई थिंक आप लोगों ने सभी ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमसे पूछा गया इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी होती है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में वी हैव सॉल्व, पी आई इक्वल्स टू पी अपॉन ए। पी की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, कितनी है? 50 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 अपॉन एरियल स्प्रेड, यानी एरिया हमारे पास में हो गया 9.72 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10, और इसे सॉल्व करेंगे तो ऑन सॉल्विंग हमारा आंसर डिटरमाइन होकर आ जाएगा। और आंसर क्या आएगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ आरटीयू 2025 में आया हुआ क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ आरटीयू 2025 में न्यूमेरिकल क्या पूछा गया था। देखिए न्यूमेरिकल था लेजर बीम हैज अ पावर। अब जो पावर गिवन थी वो पावर थी 20 मिली वोल्ट, यानी 50 की जगह पावर गिवन थी 20 मिली वॉट, ठीक है। तो लेजर बीम हैज ए पावर 20 मिली वोल्ट हमारे पास में थी, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास में जो अपर्चर की वैल्यू यहाँ पे गिवन थी, वो वैल्यू थी अपर्चर की सेम 5 मिलीमीटर वैल्यू थी, लेकिन वेवलेंथ जो गिवन था वो था 692.8 नैनोमीटर। ये यहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू गिवन थी। आगे सुनिए, फोकस्ड ऑन एन एरिया। अब जो आपका एरिया था ना, वो एरिया यहाँ पे गिवन था, एरिया इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ।
यहाँ पे था हीलियम नियॉन लेजर जिसका लैम्डा 692.8 नैनोमीटर था। उसके बाद अपरेटर जो था वो 5 मिलीमीटर था। फोकस्ड ऑन एन एरिया इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द वेवलेंथ। तो यहाँ पे जो एरिया था वो था स्क्वायर ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद आपसे पूछा क्या गया था, पूछा आपसे गया था एरियल स्प्रेड, यानी आपसे क्या, तो इस तरीके से क्वेश्चन में पावर 20 मिलीवोल्ट था और हमारे पास में अपर्चर 5 मिलीमीटर था, वेवलेंथ जो थी 692.8 नैनोमीटर थी और जो एरिया था ना वो स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ था। एरिया जो था वो क्या था, स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ। पूछा क्या गया था, पूछा गया था एंगुलर स्प्रेड। क्या पूछा गया था, एंगुलर स्प्रेड। एंगुलर स्प्रेड मतलब पूछा गया था डी थीटा, और डी थीटा होता है 1.22 लैम्डा अपॉन ए। लैम्डा की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू आपके पास में गिवन है, तो आप इससे डी थीटा डिटरमाइन कर लेंगे। और इसके बाद आपसे पूछी गई थी सीधे सीधे इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी होती है पावर अपॉन एरिया। पावर आपको गिवन थी और एरिया आपको गिवन था जो कि स्क्वायर था किसका, वेवलेंथ का। आप वैल्यूज को डायरेक्ट पुट करते और आंसर आपका डिटरमाइन होकर आ जाता। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में न्यूमेरिकल शेयर करूंगी, आप लोग उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। वैल्यूज वैसे ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे लिख दी है, बस इतना सा डिफरेंस है कि जो एरिया था मैं यहाँ लिख देती हूँ, या आप सुन लीजिए, आप लिख सकते हैं एरिया जो था वो था स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ। तो एक बार इसे आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए न्यूमेरिकल के साथ।